आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसी प्रवक्ता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। और इस वीडियो में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? इसमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब। तो सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। विकल्प सी राइट आंसर। संधि एवं चरण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन का नाम दिया था। बीज वपन का। और आरंभिक काल कहा था मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब। अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। विकल्प सी। वीरगाथा काल कहा है शुक्ल जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है शुक्ल जी ने। आगे इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? तो जवाब में मच्छंदर नाथ को चुना आपने, तो विकल्प भी सही जवाब। आगे आदिकाल के कवि सराफात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का फलवन आगे चलकर किस कवि में हुआ है? कबीर उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौं ज्यादा पाई जाती है? राजस्थानी सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? और जवाब में श्याम सुंदर दास विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं में की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा विकल्प ए राइट आंसर। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है?
वैष्णव संप्रदाय। विकल्प सी राइट आंसर। विष्णु भगवान और उनके स्वरूपों को आराध्य मानता है वैष्णव संप्रदाय। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं? जवाब में आपने नाभादास विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जीवन मुह चाही कोनी को अदरस परस दिन रात करती हैं कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? असूया भाव विकल्प सी। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशव दास। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीला। ये सोमनाथ की रचनाएं हैं रस पीयूष निधि भी। विकल्प ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर यो खेलन हो रही। किसकी पंक्ति है? पद्माकर को चुन करके सही जवाब दिया आपने विकल्प सी। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? भूषण विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है ये निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है और क्रम संख्या 56 का सही जवाब? मतीराम को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है और क्रम संख्या 57 का सही जवाब? प्रेम पुष्पावली विकल्प डी राइट आंसर। आगे नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? क्रम संख्या 58 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? क्रम संख्या 59 का सही जवाब सत्यनारायण कविरत्न विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उत्पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? क्रम संख्या 60 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? क्रम संख्या 61 का सही जवाब कानपुर विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? तो जवाब में विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। वन वैभव, वक संहार और सैरंध्री महाभारत संबंधी ग्रंथ हैं गुप्त के। अगला प्रश्न आपका है कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के का उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? शांत गीत विकल्प डी राइट आंसर। आगे रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा करता है, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया जामुन तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नौका विहार
गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब मुग्धा। ए विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? और माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब कल्पना और प्रवणता विकल्प बी राइट आंसर। शोषण का विरोध, व्यंग की प्रधानता और रम्य सौंदर्य प्रगतिवाद की विशेषता रही, वह तोड़ती पत्थर। अगला प्रश्न, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? क्रम संख्या 68। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? क्रम संख्या 68 का सही जवाब प्रगतिवाद विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? क्रम संख्या 69 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, मुक्तिबोध को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? क्रम संख्या 70 का सही जवाब प्रयोगवाद विकल्प सी राइट आंसर है। आगे, नवगीत दशक के संपादक पूछा जा रहा है, शंभुनाथ सिंह को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। स्वर की झलक और अंधी गली इनमें से किस लेखक की रचना है? स्वर की झलक और अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? क्रम संख्या 73 का सही जवाब एकांकी है ये, उपेंद्र नाथ आशिकी, विकल्प ए राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि लवण घों घों एकांकी संग्रह है, तो बद्रीनाथ भट्ट विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? क्रम संख्या 75 का सही जवाब सामाजिक संस्कृति की, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण किया? क्रम संख्या 76 का सही जवाब जुलूस, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बामन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? क्रम संख्या 77 का सही जवाब मैला आंचल, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? क्रम संख्या 78 का सही जवाब आधा गांव, विकल्प बी सही उत्तर। आगे, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा का उपन्यास पूछा जा रहा है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? क्रम संख्या 79 का सही जवाब नाच्यो बहुत गोपाल, विकल्प बी सही उत्तर है। नाच्यो बहुत गोपाल यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है और लीक से हट करके यह उपन्यास उन्होंने लिखा था। इस उपन्यास में मेहतर कहे जाने वाले जो अछूत वर्ग के लोग हैं और उनकी कथा का ताना बाना है। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? और जवाब में मानस सरोवर, मान सरोवर, विकल्प ए राइट आंसर। आगे, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? ज्ञान रंजन, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? क्रम संख्या 82 का सही जवाब 4 भाग, डी विकल्प राइट आंसर। आगे, बात
भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी। आगे संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? और प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब अपनी खबर, यह आत्मकथा है पांडे बिचन शर्मा उम्र की। 2007 ईस्वी की प्रकाशित नाथफनी काफी रिपीट होती है। रूप नारायण सोनकर की है, रूप नारायण सोनकर। जूठन, ये भी काफी पूछी जाती है, 1997 ईस्वी की ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की है, 2010 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि याद हो संस्मरण किसकी है, किसका है? और जवाब में काशीनाथ सिंह, विकल्प सी राइट आंसर। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब आपने विकल्प मनु भंडारी को चुना, तो राइट आंसर है आपसे। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? और जवाब में आपने 3 शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब मुख्यार्थ जहां लक्षित होगा अभिधा, मुख्यार्थ का बोध न होने पर कोई रूढ़ प्रयोग अगर हो तो वहां पर लक्षणा। और जब शब्द का कोई जो है अर्थ न तो मुख्यार्थ से निकले न लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन और संदर्भ के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग हो जाए, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। आगे छप्पे में होते हैं विषम मात्रिक छंद है। प्रथम चरण 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण लाला के, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? और क्रम संख्या 91 का सी छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, विकल्प से। आगे वह पढ़ता तो पास होता, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्रम संख्या 92 का सही जवाब आपने विकल्प डी हे तो मत भूत राइट आंसर। आगे लड़की पढ़ती है या वाक्य बहुवचन में होता है? लड़की पढ़ती है या वाक्य बहुवचन में क्या बनेगा? तो सही जवाब बनेगा लड़कियां पढ़ती हैं, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि यथा विधि में समास पूछा जा रहा है। यथा विधि में समास और जवाब में अव्ययी भाव समास, टी विकल्प राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब पुर्तगाली भाषा का, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 96 बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? और 96 का सही जवाब मरकट बंदर का पर्यायवाची है।
मरकट बंदर का पर्यायवाची है। कपि, मरकट, शाखा, मृग, बानर, हरि, कीश, ये सब बंदर के पर्याय हैं। प्राचीन का विलोम पूछा जा रहा है। प्राचीन का नवीन, अर्वाचीन भी होता है। और निसफल होने वाला क्या कहलाता है? निसफल होने वाला, क्षमा करें, निसफल न होने वाला तो अमोघ, नहीं कहते, अमोघ शक्ति थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं? शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, विकल्प सी रहेगा। आगे, पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों का पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? और 100वें प्रश्न का सही जवाब संवाददाता, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 का 2 के साथ सुमेलन करना है। फटाफट मिलान कर लीजिए। दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और उत्तर रामचरितम बहुभूति की रचना है। तो 3, 1, 2, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष को अगर सेलेक्ट किया आपने विकल्प सी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य का कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? विकल्प ए को सिलेक्ट किया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह स्नान करके जाती है, वह का संस्कृत अनुवाद सा स्नानम कृत्वा गच्छति, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? और ई हार्वेस्टिंग, विकल्प डी राइट आंसर। आगे, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो जुलूस रुका है या विवेकी राय का है? युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच रांगे राघव। ऋण जल धन जल या फणीश्वर नाथ रेणु का है, यह रेणु का है, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बताओ कि तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प डी, अपने लौटने का समय बताओ। आगे, शाश्वत शब्द का विलोम शाश्वत का होगा क्षणिक। नश्वर भी हो सकता है शाश्वत का। नश्वर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ शाश्वत का क्षणिक ही सही लग रहा है।
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द गृह विकल्प ए राइट आंसर। अगला है कि अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब असाध्य। अगला अध्याय अध्याय आती है शून्य चितित से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी टकराती दिल खाती सी पगली सी देती फेरी। इनमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब विकल्प सी उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब विकल्प डी मेरठ। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? रामविलास शर्मा विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब शमशेर बहादुर सिंह विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब शक्तिशाली और दुर्दोष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। अपूर्वा के अनुसार मर्त मानव को देवता कहा जा सकता है। तो विकल्प ए और डी दोनों यानी विकल्प डी। उर्वशी कहती है यह देह भाव जो है वो अपराधी क्षमा करें। इसका ए और सी सही होगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब वीर रस की प्रधानता विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हृदय की मधुवार काव्य रचना किसकी है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब विकल्प ए। हृदय का मधुभार बुद्ध चरित मनोहर छठा आमंत्रण प्रकृति बोध ये शुक्ल की कृतियां हैं। और भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक ताने खनक चुरीन की यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? आचार्य देव। सुदामा चरित की रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास। और अवधि और ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तुलसीदास विकल्प। साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए तकनीक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद।